Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? I hope you all are fine and doing great at home. This lecture is for grade 7 of Oxford Progressive English. We are going to start unit number 1. That name is elephant. The topic of unit number 1 is elephant. It's a fiction. Fiction mean अफसाना, short story. और ये elephants के बारे में है. और इसका सब टॉपिक है रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है बदला. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू ऐड कि जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अगर हम हर्ट करें या कुछ भी तो ये बहुत अपना जो है वो बदला ज़रूर लेते हैं अपने मालिक का भी, और बहुत फेथफुल भी होते हैं, वफादार होते हैं अपने ऑनर्स के, अपने अटेंडेंट के. तो ये सारी स्टोरी बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में है और इसको हम रीड आउट करेंगे. यूनिट जो है उसके 8 पैराग्राफ्स हैं बेसिकली, बट अभी हम पहले 4 पैराग्राफ को मैं सम अप करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल स्टोरी फॉर यू पीपल, बट मैं आपको उसका सम अप बताऊँगी पहले 4 पैराग्राफ का. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. यू पीपल आर सपोज टू रीड द होल यूनिट एंड एट लीस्ट फॉर 4 पैराग्राफ्स एट होम. यू विल फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने बताया कि इसका टॉपिक एलिफेंट्स है और ये फिक्शन है और इसका सब टॉपिक रिवेंज है. और ये स्टोरी बेसिकली बर्मा की है. बर्मा का जो शहर है उसके लोगों को बर्मसी कहते हैं. बर्मसी मैन इज़ टेलिंग, ये वो आदमी बता रहा है और एक फर्स्ट पर्सन स्टोरी है, मतलब कि उसके साथ ये हुआ तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है. एंड दिस स्टोरी टेक प्लेस इन टीक फॉरेस्ट ऑफ बर्मा. टीक फॉरेस्ट होते हैं जो टीक ट्रीज़, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ जो बहुत हार्ड होते हैं, जिनका ट्रंक बहुत हार्ड होता है, उसके जंगलात में ये स्टोरी जो है वो बटूपजी हुई. और ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी के ब्रिटिश के दौर में, और जब उस दौर में ये था कि एलिफेंट्स वर यूज टू ड्रैग इमेंस ट्री ट्रंक्स अक्रॉस द रिवर. जो एलिफेंट्स हैं वो रिवर के दूसरी साइड पे ट्रीज के ट्रंक को ले जाने के लिए काम आते थे, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट्स एक ह्यूज एनिमल है और जो बहुत ज़्यादा वेट उठा सकता है. तो इसलिए एलिफेंट्स वर यूज टू ड्रैग इमेंस ट्री ट्रंक्स अक्रॉस द रिवर. और एक जेंटल एलिफेंट था जिसका नाम था शू डॉट. शू डॉट वॉज अ फीमेल एलिफेंट जिसका नाम था शू डॉट, और बहुत वो जेंटल था, बहुत मतलब वो अग्रेसिव नहीं था, बहुत जेंटल था. वो एलिफेंट थी, सॉरी, वो एक फीमेल एलिफेंट थी. दैट नेम वॉज शू डॉट एंड शी वॉज वेरी जेंटल एलिफेंट. अच्छा, अब एक दफ़ा हुआ क्या कि एक जो ओवरसियर कहते हैं अ पर्सन हु इज़ लीडिंग हिज सबऑर्डिनेट्स. अब ओवरसियर ने एक आदमी को कहा कि कुछ ना रिवर जो है वो ब्लॉक हो गया है लॉग की वजह से. लॉग होता है लकड़ी का एक बड़ा सारा पीस जो दरिया में गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है. आगे हम ट्रैवल नहीं कर पाते, लाइक अगर बोट के ज़रिए हम ट्रैवल करें तो वो बोट आगे नहीं जाएगी एंड वॉट एवर. तो अब उसने ऑर्डर किया कि जो रिवर है वो ब्लॉक हो गया है, तो उसने कहा कि आप अपना एक हाथी लेके आएँ. और हाथी जो है आपको पता है एक वेटेज एनिमल है, हैवी एनिमल है, वो ज़्यादा लोड उठा सकता है. तो उनको ऑर्डर किया कि आप अपना एक हाथी लेके आएँ और रिवर के जो लॉग हैं उसको हटाएं. ठीक है, अब वो जो ओवरसियर था जो निगरान आदमी था, उसने अपने नेफ्यू को कहा कि अपना एक हाथी ले जाएं और रास्ते से जो भी रुकावट है दरिया से वो हटाएं. अच्छा, अब वो नेफ्यू अपने इस वाले जो एलिफेंट है शू डॉट, शी वॉज इट्स अ फीमेल एलिफेंट, शू डॉट, और बहुत जेंटल भी है. अब वो शू डॉट को लेकर गया शू डॉट एलिफेंट को लेकर गया रिवर से वो लॉग हटाने के लिए. तो हिज नेफ्यू वॉज किल्ड, मतलब वो लॉग उसके सर पे लगा. और आपको मैंने अभी बताया कि लॉग जो है वो वुड का एक बहुत ह्यूज सा पीस होता है जिसकी वजह से रिवर ब्लॉक हो जाता है. अब वही लॉग वो उस नेफ्यू के सर पे लगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. ठीक है, अब स्टोरी ये है कि जो शू डॉट है फीमेल एलिफेंट, शी इज़ वरीड एंड नर्वस एंड व्हाट यू कैन से, वो अपने ओनर के बारे में जो उसको हैंडल करता था वो मर गया, तो उसके बारे में शी इज़ वेरी नर्वस एंड वरीड. ओके, ओल्ड बर्मसी मैन इज़ टेलिंग अबाउट द नाइट ही स्पेंड इन टाई. इस टाई है ये बर्मा का वर्ड है. इट मीन्स कि जो हाउसेज होते हैं फॉरेस्ट के टॉप पर उसको टाई बोलते हैं. अब वो बर्मसी मैन जो है वो हमें स्टोरी बता रहा है कि उस रात, जिस रात वो उसके भतीजे की डेथ हुई जो कि शू डॉट को लेकर जा रहा था टू क्लियर द वे ऑफ द रिवर, तो वो उसकी डेथ हो गई.
तो अब कहते हैं उस रात जो है वो हमारे टाई में लाइक वो जो हाउस होता है ऑन द टॉप ऑफ फॉरेस्ट, देयर वाज नो नॉइस एज यूजुअल। यूजुअली बहुत वहाँ पे हल्ला गुल्ला और हसल एंड बसल होती है वहाँ पर, बट उस रात को जो है वो बहुत खामोशी थी। एंड द ओनली वॉइस दे कैन हेयर वॉज द लीव्स ट्विंकलिंग एंड द मॉथ्स लाइक स्पीकिंग, एंड ये सारे आवाज़ें आ रही थी बाहर से, लेकिन कोई इंसान की आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। नो यूजुअल नाइस began to flee the camp taking their elephants with them। जो बाकी वहाँ के लोग थे, वो नेफ्यू की तो डेथ हो गई, बाकी जो लोग थे वो अपने हाथियों को लेकर कैंप से फ्ली कर रहे थे। फ्ली मीन टू रन अवे, टू रन अवे लाइक तेज़ी से बाहर जाना किसी भी जगह से, तो वो वहाँ से भाग रहे थे, मतलब उस कैंप से अपने एलिफेंट्स को साथ लेकर। द ओनली एलिफेंट इन द कैंप वॉज शूडआउट। अब जो देयर वॉज ओनली फीमेल एलिफेंट लेफ्ट, वो शूडआउट थी बिकॉज उसका अटेंडेंट तो रहा नहीं, तो वो कैंप में सिर्फ वो वाला एलिफेंट रह गई सॉरी, वो शी वॉज अ फीमेल एलिफेंट। रेस्टलेस नर्वस, मतलब रेस्ट भी नहीं किया उसने, वो शी वॉज लाइक इन अ स्टैंडिंग पोजिशन अपने ऑनर की डेथ के बाद, और नर्वस भी थी। अपहीवल एज द एब्सेंस ऑफ लॉन फेमिलियर हैंडलर, वो बहुत परेशान थी कि उसका जो बहुत ज़्यादा लॉन फेमिलियर उसके साथ उसका हैंडलर था, अब वो दुनिया में नहीं रहा। अब ओवरसियर नॉट अलाउ शूडआउट टू फ्रॉड। अब जो मालिक था उसका, मतलब दूसरा निगरान, उसने शी डोंट वांट शूडआउट टू हैव सम फूड, मतलब उनका जो चारा था वो चारा था कि ये शूडआउट अपना चारा ना खाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अग्रेसिव हो के कुछ स्टेप ले रहा, कुछ इस तरह से ले रहा, घोड़ी जो थी सॉरी फीमेल, तो उसने उसको कहा, मतलब वो चाह रहा था कि वो चारा ना खाए, वो वाली घोड़ी। थेटर हर सिक्योरली, उसने उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बांध दिया चेन से। नॉर्मली दे यूज टू टाई द हॉर्सेज विद अ रोप, लाइक थ्रेड की रोप होती है, लेकिन उसने उसको आयरन चेन से बांधा। उस रात उसने शूडआउट को आयरन चेन से बांध दिया ताकि मतलब, लेकिन दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि वाई आर यू लाइक टाइंग दिस हॉर्स विद आयरन चेन, then he replied it's a precaution, he replied in like against his answer, like what kind of precaution। तो उसने कहा कि ये एक precaution है बस, like I am thinking in my mind that something unusual is going to be happen with the shootout। उसको लग रहा था कि शूडआउट जो है वो इतना क्वाइट है और नर्वस भी है, तो लाइक why the female horse is not reacting on the murder of his owner। तो उसने कहा कि ये प्रिकॉशन है कि मैंने उसको आयरन चेन से आज हैंड किया है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 पैराग्राफ ऑफ द यूनिट नंबर 1 दैट इज़ एलिफेंट। ये पहले 4 पैराग्राफ का समअप मैंने आपको बताया है। ये समरी मतलब शॉर्ट वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। यू आर गोइंग टू रीड दिस यूनिट कंप्लीट यूनिट ऑफ अप टिल टू पैराग्राफ 4, और उन्हीं 4 पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है और याद करना है, प्लस यू आर सपोज टू रीड फॉर 4 पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो। ओके, बर्मसी मैन, अ मैन लिव्स इन बर्मा। लॉर्ड, अ ह्यूज पीस ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, उसको लॉर्ड कहते हैं। वाइल्ड ड्यूरिंग, स्पार्स मील मतलब इनएडिक्वेट, जो कि मिकदार में ना काफ़ी हो, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा खाना। बस्टलिंग, डिस्टर्बेंस। मॉथ्स, इंसेक्ट, मॉथ्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं जंगलात में, उनको इंसेक्ट मॉथ्स कहते हैं। टिंकलिंग इस रिंगिंग साउंड, जो कि एलिफेंट्स के गले में कुछ रिंग बांधी होती हैं, मतलब डॉग के गले में भी बांधी होती हैं, मोस्टली पेट्स के गले में कुछ रिंग बांधी होती हैं, वो जब व्हेन दे मूव देयर नेक तो वो टिंकलिंग साउंड आती है, तो ये वो वाली रिंगिंग साउंड। फ्ली, टू रन अवे, एंड विकनिटी अराउंड, आस पास आपके। Okay, this is all for about the unit number 1, and you are supposed to read first 4 paragraph of this unit and learn and write these word meaning, the given word meaning on your notebooks. Okay student, I hope you all got this what I'm saying. So focus on your study and take a lot of care of yourself. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.